नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी का शासनकाल इस देश में फासिस्ट और सांप्रदायिकता के लिए जाना जाएगा। नरेंद्र मोदी का शासनकाल एहसान फरामोशी और वायदा खिलाफी के लिए जाना जाएगा। नरेंद्र मोदी का शासनकाल तस्करों, अपराधियों, बलात्कारियों और देश को बर्बाद करने वाले, बेचने वालों के संरक्षक के रूप में जाना जाएगा। जी हाँ, मैं आज ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। क्यों ये बात कर रहा हूं? क्योंकि एक समय जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी जीत कर आते हैं, किसी तरह सरकार बनाते हैं, तब संसद के दोनों सदनों, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, दोनों में आपातकाल के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जाता है। इंदिरा गांधी के लिए, गांधी परिवार के लिए, नेहरू गांधी के लिए जितने गंदे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं वो सोचे नहीं जा सकते। इतिहास इस बात को भूलेगा नहीं कि एक ऐसा प्रधानमंत्री आया था जो पूर्व प्रधानमंत्रियों को गाली देता था। एक ऐसा प्रधानमंत्री आया था जो चुनी गई संसद में पारित प्रस्तावों की निंदा करता था। उससे ज्यादा सीटें पाई हुई सरकार के फैसले, उससे ज्यादा देश को रिप्रेजेंट करने वालों के फैसले का विरोध करता था, उनके बारे में गंदी बातें करता था। जी हां, यही स्थिति, और जो सच दिखाते हैं उन पत्रकारों पे मुकदमे करता था। जो लड़कियां बोलती हैं, सच खड़ी होती है, उन पर लाठी चलती है, मुकदमे दर्ज होते हैं और उनसे रेप होते हैं, रेप की धमकियां दी जाती हैं। ये सब कुछ होता है। और ये कब होता है? नरेंद्र मोदी के शासनकाल में होता है। इसको लेकर के ही बात होगी कि कैसे उन्होंने इस देश का बेड़ा गर्क किया है। यह देश एक वक्त में कितने प्यार से एक साथ रहता था। एक देश के लोग होते थे और उसमें प्यार होता था। हिंदू मुस्लिम एक साथ बैठ के एक ही पत्ते में खाना खा लेते थे, किसानी साथ करते थे, दूसरे और काम साथ करते थे, एक थाली में खा लेते थे। लेकिन उसे खराब किया गया है। जब इन सब पे हम बात करते हैं तो एक और आता है कि जिस तरीके है, जिसने घोटाले करके देश छोड़ के जितने भागे हैं आज, उनमें से कोई एक मुसलमान है क्या जिसने इस देश में घोटाला किया और पैसा लेके भाग गया हो? नहीं है, अब तक नहीं है। लेकिन जो तथाकथित हिंदू हैं, जो सनातनी हैं, जो मोदी और भाजपा के भक्त हैं, वही इस देश को लूटते हैं, इस देश के लोगों को ठगते हैं और फिर पैसा लेके भाग जाते हैं। यह एक सत्य है। ये वो लोग हैं जो नकली दवाएं बनाते हैं, नकली और सब चीजें बनाते हैं और करोड़ों करोड़ रुपए की नकली दवाएं खपा देते हैं बाजार में, लोगों को मौत के मुंह में ढकेल देते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं या सरकार को, मोदी को चंदा दे देते हैं, ऐश से जीते हैं, सब क्लीन चिट मिल जाता है। यह भारत बनाया है कि आज रिश्ते टूटने लगे। हालत यह है कि नरेंद्र मोदी ने जैसे देश को बर्बाद किया है, इसी पर कानपुर में एक परिवार में चर्चा चल रही थी। शादी के लिए दोनों के रिश्ते तय हो गए थे, शादी होने वाली थी। उसी वक्त में लड़की पक्ष के लोगों ने बताया कि मोदी ने कैसे बर्बाद किया है। जो दामाद पक्ष था वो बिजनेसमैन यानी बनिया समुदाय से था। अब बनिया समुदाय की बात कर रहा हूं, जाति से नहीं कर रहा हूं। तो वो उसमें दूसरे तरह के करने लगा। वो मोदी भक्त में ऐसा लीन था कि व्यापार व्यवसाय सब बर्बाद कर रहा था, लेकिन लीन था क्योंकि काला बाजारी की छूट मिली हुई है। कुछ रिश्वत दो, उधर से काम करो, तो वही वो करता था। तो उसे बड़ा खराब लगा। बहरहाल अच्छा हुआ शादी के पहले ही वो रिश्ता टूट गया। गुजरात मॉडल चलता है इस देश में। नकली जज, नकली टोल, नकली पीएमओ अफसर, नकली ईडी, नकली डिग्री,
नकली चाय और नकली बैंक, नकली सब कुछ भी, जो भी सोचो वो सब नकली। अब आप सोचिए, जज भी नकली हो, ये भी नकली हो, कोर्ट भी नकली हो, सोचिए आप क्या बनाया है देश को। स्थिति क्या थी 2014 में? यही नरेंद्र मोदी कहते थे दाऊद को पकड़कर इंडिया लाऊंगा। हकीकत लॉरेंस बिश्नोई ने ही संभल रहा है, जो जेल में बंद है। दाऊद को क्या लाएंगे? वो रोज बरोज धमकियां दे रहा है, कहीं इसको कहीं उसको, कहीं उसको, किसी को मरवा रहा है, किसी कुछ कर रहा है। और अब तो बिहार में सांसद हैं, बहुत अच्छे मतों से जीते हैं, बहुत लोकप्रिय सांसद हैं, उन पप्पू यादव, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दे रहा है, सरेआम दे रहा है, सरकारी संरक्षण में दे रहा है। अब आप सोचिए क्या हो रहा है। इनके लोग बोलते हैं यूक्रेन युद्ध रोक दिया, दावा करते हैं यूक्रेन युद्ध रोक दिया, और दूसरी तरफ मणिपुर को आग लगी हुई है, रोज गृह युद्ध चल रहा है, उसे नहीं रोक पा रहे हैं। दावा करते हैं अमेरिकियों को भी जाब दूंगा, ये बात कही थी 2012 में, ये भारत बनाऊंगा कि अमेरिकियों को, अमेरिका से लोग आएंगे, वहां के युवा यहां नौकरी करने। हालत क्या है भारत में? बेरोजगारी दर आज तक के भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा है। और स्थिति यह है कि एक साल भी नहीं हुआ, एक साल से कम समय में 90,000 से अधिक, राउंड फिगर में 91,000 युवा डोंकी के रास्ते अमेरिका गए नौकरी के लिए। यह आप समझिए, कुछ भी मिल जाए वहां, कोई भी काम कर लेंगे, टॉयलेट साफ कर लेंगे और कुछ कर लेंगे, लेकिन जाने दो। यह स्थिति है। कहते थे डॉलर हो, पेट्रोल हो, प्याज हो, सब कितना कम कर देंगे और किस तरह से गिराएंगे कि यह स्थिति होगी कि रुपए की तूती बोलेगी। हालत यह है कि आज रुपया हो गया है। अब आप सोच सकते हैं क्या स्थिति। तब हमें अपनी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी याद आती है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब देश संभाला, उस वक्त देश इतनी बुरे हालात में था। नेहरू जी इस दुनिया से जा चुके थे, लाल बहादुर शास्त्री की असामयिक मौत हुई थी, और श्रीमती इंदिरा गांधी को तब देश मिला जब राजनीतिक तौर पे पूरी उथल पुथल मची हुई थी। लेकिन श्रीमती गांधी ने जब देश संभाला, देश में भूखमरी थी, खाने को अनाज नहीं था और न जाने क्या क्या। इंदिरा गांधी ने इस देश को हरित क्रांति दी, इस देश को परमाणु शक्ति दी, पहला परमाणु विस्फोट किया। उसके बाद में नहरों की चेन बिछाई, जो पंडित नेहरू ने डैम बनाए थे, खाद बिजली सबकी व्यवस्था की थी, उसे आगे बढ़ाया। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने सारी साजिश रची और उनको मुंह पर जवाब दिया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे और बता दिया कि हम तुमसे नहीं डरते हैं। वो इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी वो थी जिन्होंने जमींदारों को खत्म करके और वह जमीन गरीबों में बांटी। इंदिरा गांधी वो थी जिन्होंने तमाम बड़ी बैंकों को सूदखोरों के हाथ से छीन के भारत के लोगों को दिया। इंश्योरेंस कंपनीज बनाई, उनको जो है छीन के भारत के लोगों को दिया, उनके हाथ में दिया। और इसके बाद में देश को मजबूत किया, इतना मजबूत किया, चाइना अमेरिका के मुंह में हाथ डाल के सिक्किम को भारत का एक शानदार हीरा बना दिया। श्रीमती गांधी ने वह किया कि खालिस्तान हो या और कोई हो, कोई बनाने की कोशिश करेगा तो इंदिरा गांधी जवाब देंगी। उन्होंने दूषित होते सिख धर्म को बचाया, उन्होंने उसकी पवित्रता को बचाया। सेना भेजकर हरमिंदर साहब में, दरबार साहब में, स्वर्ण मंदिर में जिस तरीके से लड़कियों से रेप हो रहे थे और तमाम कुकर्म हो रहे थे, उनसे मुक्त कराया और उससे साफ सुथरा कराया। उसके बदले में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, शहीद हो गई, 30 गोलियां लगी। इस देश का हर व्यक्ति उछल पड़ा, गुस्से से पागल था
तमाम हिंसा हुई, तमाम सारी चीजें हुई, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन रोकी नहीं जा सकती थी क्योंकि इंदिरा गांधी लोगों के दिलों में रहती थी। और उसके बाद में उनके बेटे राजीव गांधी ने इस देश को मजबूत किया, कंप्यूटर क्रांति, युवाओं और सबके लिए इतना कुछ किया कि आज हमारे पास जो कुछ है वो बड़ी वजह वो है। इसके बाद में कांग्रेस की ही सरकार में जो जिस तरीके से उदारीकरण आया, जिस तरीके से आर्थिक उन्नति हुई और देश ऊंचाइयों पे आया, आज मोदी को सब कुछ मिला, बना बनाया मिला, लेकिन वो बर्बाद कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी ईमानदारी से लड़ रहे हैं। माधवी बुच और नरेंद्र मोदी के, अदानी के रिश्तों को लेकर लगातार वो तमाम खुलासे कर रहे हैं, तमाम बातें सामने ला रहे हैं। क्रेडिबल की फाउंडर मेंबर इस माधवी बुच स्टार्टअप से पैसा लेती हैं और 16 करोड़ आईसीआईसी से लेती थी एज सेबी चेयरपर्सन। सेबी से उनको 2.5 करोड़ साल का सैलरी मिलता था, आईसीआईसी से 16 करोड़ मिल रहा है। दिस आफ्टर शी लेफ्ट आईसीआईसीआई 10 years ago, और अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया सर। वी वर एक्सपेक्टिंग कि कहीं कोई एक्शन लेंगे, कुछ नहीं सर। क्यों? व्हाई डू यू थिंक? आई वॉज इन मुंबई सर। वहां जो सुना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये बात बहुत चल रही है कि शी इज ब्लैकमेलिंग द गवर्नमेंट, शी इज ब्लैकमेलिंग द प्राइम मिनिस्टर, कि इफ आई गो डाउन आई टेक यू डाउन। इट्स नॉट हर, बीन टॉकिंग अबाउट, इट्स समबडी एल्स बिहाइंड हर। इसके पीछे मतलब कोई और फोर्सेस हैं। बिल्कुल। और आप जो शुरू से एक मुद्दा उठा के चल रहे हो सर, ये सारा उस मुद्दे पर ले जा रहा है सर। अदानी, हिंडनबर्ग। आई विल शो यू हाउ सर, इफ यू परमिट मी फॉर अ मिनट। इसी परिस्थिति में भारत की संसदीय राजनीति में श्रीमती प्रियंका गांधी उतर पड़ी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी होती थी, जनता के बीच जाती थी, जनता उन्हें गले लगाती थी, उनसे प्यार से मिलती थी और भाषण देती थी, कहीं होता था, आत्मीय रिश्ते जोड़ लेती थी। वही आज स्थिति है। आज श्रीमती इंदिरा गांधी के तौर पे दिखने वाली प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं और जब वो जाती हैं लोग उनके लिए पागल हो जाते हैं। अथाह प्रेम मिल रहा है, निश्चित रूप से संदेश देता है कि आने वाले वक्त में एक वैसी ही राजनीति मिलेगी जब महिलाएं गर्व से कहती थी, हां मैं इंदिरा गांधी हूं, मैं इंदिरा हूं। कोई डरती नहीं थी, रेप नहीं होते थे, बलात्कार नहीं होते थे और बहुत महिलाओं पे अपराध नहीं होते थे। तो वो था स्थिति है। आज प्रियंका गांधी उस दिशा में चल चुकी है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका गांधी ने जगा दी है अलग। आप याद करिए वाराणसी में आईआईटी बीएचयू की जो स्टूडेंट्स थी उनसे गैंगरेप हुआ था, भाजपा के ही लोग थे, भाजपा का ही वो राजेश सिंह जिसने रोशनी कौशल जायसवाल के साथ में जिस तरीके से उसे धमकी दी, 4 साल से रेप करने की धमकी दे रहा था, उसने 2 थप्पड़ मारे। नतीजतन योगी मोदी की बलात्कारियों को संरक्षक देने वाली सरकार उनके उल्टा रोशनी के पति भाई और उनके रिश्तेदारों को जेल में डाल देती है। पिछले 45 दिन से जेल में पड़े हैं। रोशनी दर दर भटक रही है, उसके खिलाफ कुर्की का वो हो चुका है। सोचिए आप, यह दशा कर दी है। तब कांग्रेस आके खड़ी होती है, लड़ती है। हम एक टीवी चैनल को कल देखा, वो टीवी चैनल भी रोशनी जायसवाल का चरित्रहनन बलात्कार की धमकियों का कहीं ना कहीं समर्थन करता हुआ दिख रहा था और झूठा बयान उस टीवी में। अब ये पुलिस बताए कि क्या पुलिस ने टीवी चैनल को बताया है कि सैफरन राजेश सिंह गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारी जानकारी के अनुसार अगर पुलिस ने यह सूचना टीवी को दी है तो टीवी और पुलिस बताए। हमारी जानकारी में सैफरन राजेश सिंह बलात्कार की धमकी देने वाला आजाद घूम रहा है लगातार। अभी रिसेंट एक उनका ट्वीट आया जिसमें वो भाजपा के नेताओं का और आरएसएस के नेताओं का धन्यवाद कर रहे हैं, कि उन्होंने राजेश सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होने दी, वो पूरी तरह से सुरक्षित आजाद है और वो अभी भी लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय होते हुए बलात्कार की अंजाम भुगतने की और पुलिस हिरासत में कुछ भी उस बात की सरेआम बात कर रहा है।
हम पूछना चाहते हैं वाराणसी पुलिस से, डीएम से, पुलिस प्रशासन, सरकार से कि कहां है सैफरन राजेश सिंह 40 दिन में। इसलिए प्रियंका गांधी की जरूरत है। क्यों? लड़की हूं, लड़ सकती हूं। लड़की के साथ में इस तरह की धमकी देने वाले को बचाने का काम नहीं बल्कि सजा दिलाने का काम होगा। संसद से लेकर सड़क तक लड़ाई होगी और प्रियंका गांधी का वह आक्रामक चेहरा, वह आक्रामक अंदाज निश्चित रूप से फिर से एक बार इंदिरा युग लाएगा। निर्णय लेने की क्षमता से लेके हर चीज में प्रियंका का कोई सानी नहीं। राहुल गांधी उसी संत की तरह से जैसे महात्मा गांधी थे वैसे अपनी राह को बनाएंगे और देश को एक नई रोशनी देंगे। तो प्रियंका गांधी इंदिरा जी की तरह वो सशक्त निर्णय लेंगी। प्रियंका वही नायिका बनेंगी जो श्रीमती इंदिरा गांधी होती थी। यह सोचने की जरूरत है। जय